रफ़ाई हाजत के लिए जब वॉशरूम जाना होता है तो जिस्म सब कुछ रोक लेना, अपना जिस्म है ना तो रोक के बैठे रहे। क्यों जाते हैं वॉशरूम? भाई बताए ना क्यों जाते। इस मार्च के अंदर लोगों का बेसिक अपना कोई एजेंडा है ही नहीं है। जिस औरत के साथ ज्यादती हुई है सिर्फ वही और उसके घर वाले बेचारे ज्यादती का शिकार होते हैं। ये सब पता नहीं कहाँ होते हैं, उस वक्त निकलना चाहिए ना। यहाँ कोई खातून आएगी या सारे मर्द साइड पे हो जाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। पाकिस्तान में इतना अच्छा इस्लामिक सिस्टम है। आप इस औरत मार्च में किस पर्पज़ के लिए आए हुए हैं? सर मैं तो हक की बात करने के लिए आया हूँ। अगर हक वहाँ नज़र आएगा मैं उस तरफ से हूँ, अगर हक यहाँ नज़र आएगा मैं इस तरफ से। आप जब इस मार्च में आए तो आप किस तरफ थे? हक की बात करने के लिए आया हूँ, बता तो दिए मैंने। आप मतलब कि अपनी फैमिली के अंदर से किसी के मतलब खास मकसद के लिए आए? यहाँ पे मोस्टली लोग किसी ना मैं किसी एजेंडे पे आए हो। कवरेज के लिए आया हूँ। कवरेज के लिए। अच्छा, अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि जो हमारा पाकिस्तान है ये इस्लाम के नाम पे बना हुआ है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पर औरत को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है? नहीं भाई बिल्कुल दिया जाता है औरत को तहफ़्फ़ुज़। इस्लाम में तहफ़्फ़ुज़ नहीं होगा तो कहाँ तहफ़्फ़ुज़ होगा? इस्लाम में रियायत नहीं होगी तो कहाँ रियायत होगी? इस्लाम में मोहब्बत नहीं होगी कहाँ मोहब्बत होगी? इस्लाम में अख़ुवत नहीं होगी, मुरव्वत नहीं होगी, इश्क नहीं होगा, रवादारी नहीं होगी, एहसास नहीं होगा, जुर्रत नहीं होगी तो कहाँ होगी भाई? सब कुछ इस्लाम में है, पता नहीं क्या लेने के लिए आए हुए हैं। औरतों ने प्ले कार्ड उठाए हुए हैं, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, हाँ। तो इसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? जिस्म तो भाई इनका कभी था ही नहीं, मर्जी कभी इनकी थी नहीं, सीधी सी बात है। मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। देखें बात यह है कि औरतें कहते हैं मेरे जिस्म मेरी मर्जी। रफ़ाई हाजत के लिए जब वॉशरूम जाना होता है तो जिस्म सब कुछ रोक लेना, अपना जिस्म है ना तो रोक के बैठे रहे। क्यों जाते हैं वॉशरूम? भाई बताए ना क्यों जाती हैं। हम मस्जिदों में ऐलानात होते हुए देखते हैं, कभी औरत का भी ऐलान हो रहा होता है तो भाई जीती रहे ना। ऐलान क्यों होता है इनका? अपने जिस्म पे अपनी मर्जी करें। मर्जी इनकी नहीं है, मर्जी कादिर मुतलक की है, मर्जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की है। ये पता नहीं किस मर्जी की बात कर रही हैं। मेरे दीन ने, मेरे इस्लाम ने औरतों को सब कुछ दे दिया। अब जो दीन ने जिन कामों से मना किया अगर वो ये लेना चाहती हैं तो उनको कतई नहीं मिलेगा। देखिए हमारे मज़हब इस्लाम ने औरत को बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ठीक है, उसके बाद उनको राइट्स दिए। इससे इस्लाम से पहले की बात करें औरत को ज़िंदा दफन कर दिया जाता था, ठीक है। हमारे मज़हब ने आगे औरत को इज़्ज़त दी है और उसके बाद इनको राइट्स दे दिए। अगर हम यहाँ पर देखें, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ हो रही है एक इस्लामी मुल्क के अंदर जो होनी चाहिए? भाई फाहशी हो रही है, उरियानी हो रही है, ढिठाई है, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे कहना नहीं चाहिए, मगर जो कुछ हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। बस मैं ये कहूँ। मैंने कुछ औरतों से बात की है, मैंने उनसे पूछा आप यहाँ पर क्यों आई हुई हैं? उनको वो कहती हैं कि हम रोड्स पे जाते हैं, हमारे जिनसी ताल्लुकात नहीं, हिरासा भाई, हिरासा किया जाता है, ताल्लुकात नहीं होते। हाँ, हमें हरासा किया जाता है, तो उसके लिए हमारी पुलिस स्टेशन भी अवेलेबल है, अदालतें भी अवेलेबल है। वहाँ पर जाने की बजाय यहाँ पर क्यों आई हुई हैं? भाई इंसाफ वहाँ नहीं मिलता होगा ना। देखें कुछ बातें उनकी ठीक हैं, कुछ बातें ठीक हैं। देखें जब औरतों के जिस्म को सिगरेटों से दागा जाता है उस वक्त औरत मार्च होना चाहिए, उस वक्त ये सामने नहीं आएंगी। जिस औरत के साथ ज्यादती हुई है सिर्फ वही और उसके घर वाले बेचारे ज्यादती का शिकार होते हैं। ये सब पता नहीं कहाँ होते हैं, उस वक्त निकलना चाहिए ना, उस वक्त जो औरतें वो मर्दों के साथ भी तो तल्लुकात कायम करती हैं ज़बरदस्ती। ताल्लुकात हाँ, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहूँ मैं, बताओ क्या कहूँ? जो आप कहना चाहें। क्या कहूँ, सवाल पूछो ना दोबारा। जो औरतें हैं वो भी मर्दों के साथ ज़बरदस्ती तल्लुकात कायम करती हैं। नहीं, ये इस चीज़ का हिस्सा नहीं है, कंट्रोवर्शियल होगा। ताल्लुकात ये अलग चीज़ है, ये अलग चीज़ है। ये निजी जिंदगी को मत टटोलें, निजी जिंदगी को। और मार्च के वाले इन औरतों को भी मैसेज देना चाहें? भाई हया रखें, इस्लाम में बेहतरीन जेवर हया है। अगर ये जेवर पहनना चाहते हैं तो जेबेदन कर लें, बात खत्म हो गई, अल्लाह राजी हो जाएगा। हाँ, ये बेहयाई है। क्योंकि मैं खुद एक बेसिक ऑफिशियल जर्नलिस्ट हूँ। अभी हम लोग जब उनका इंटरव्यू ले रहे हैं उनके पोस्टर पर लिखा है कि जी मेरी जो बहन है उसका हॉस्टल जेल बना हुआ है। मैंने पूछा वो क्यों? उन्होंने कहा जी लड़कियाँ रात 11 बजे उनको वापस बुला लेते हैं हॉस्टल में, लड़कों को इजाज़त है यूनिवर्सिटी का हॉस्टल में 2 बजे तक। मैंने उनसे सवाल पूछा कि इसका मतलब बहन बेटी आपकी सिक्योर है ना? देखें आपकी भी बहन बेटी है, मेरी भी बहन बेटी है, अगर वो हॉस्टल 10 बजे पहुँचती है तो सिक्योर है ना? मुझे इदारे को अप्रिशिएट करना चाहिए। बनस्बत मैं इदारे को कहूँ कि तुमने क्यों मेरी बहन को रात 10 बजे कहा कि हॉस्टल टाइमिंग बंद है। अगर लड़कों को सिक्योर करना है, लड़कों का ये प्रॉब्लम होता है कि बाज़ औक़ात 12 बजे तक या 3 बजे तक लड़के नाइट जॉब्स कर रहे हैं कॉल सेंटर्स में, उनको आते हुए देर हो जाती है। मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी में
जॉब गोइंग, हम भी जब हॉस्टल में रहते हैं तो करते हैं साहब। इनको ये प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी से इंटरव्यू लें तो एक ग्रीन कपड़े पहने हुए या चोला पहना हुआ आ जाती हैं, वो पूछते हैं आपको तंग करें और ले जाते हैं। अब सवाल करेंगे तो तंग करेंगे, और नहीं करेंगे तो बाद में ही शोर डालेंगे कि जी हमें मीडिया पे नहीं कोई पजीराई दी कि हमारी कोई बात नहीं सुना। तो ये इशू है, ये चलता ही रहेगा। इस बात से आप अग्री करेंगे कि ये वाहिद मार्च है जिसके अंदर सब लोग अपना कोई ना कोई एजेंडा लेके आए हुए, लेकिन बात करने को तैयार ही नहीं, लोगों को बताने के तैयार ही नहीं, लेकिन अपने अंदर ही जैसे लेके आए वैसे वापस लेकर जाने को तैयार आपने है। बहुत ही खूबसूरत नौजवान सवाल पूछा, इसका मैं आपको एक बड़ा बेहतरीन सा जवाब दूंगा। इस मार्च के अंदर लोगों का बेसिक अपना कोई एजेंडा है ही नहीं है। जब एजेंडा ऊपर से पेनिट्रेट होके आता है, देखें मेरा एजेंडा होगा तो मैं उस पर स्टैंड लूंगा। अब ये जिस तरह ये कह रही है ये आपको तंग करते हैं, ये आपको तंग करते हैं, ये दिखाएं कैमरे पे दिखाएं ना आप लोग इनको। अब हम किसी से सवाल पूछेंगे ये पूछने नहीं देंगे, हम नहीं पूछेंगे शिकवा करेंगे जी मीडिया पे हमें नहीं पता। और हमसे बात तो करो ना कम से कम भाई, आपका एजेंडा जाती है ही नहीं है। एक एजेंडा जो मूव ऑन होके आया, मुझसे ये बात कर लें, दे कैन सिंपली टॉक विद मी ऑन सोशलिज्म, लिबरलिज्म, फेमिनिज्म। इनको तो पता ही नहीं फेमिनिज्म स्टार्ट कहाँ से हुई है, ये तो 1845 से भाई स्टार्ट हुई है। इनको क्या पता इसकी कितनी वेव्स है। आपका एजेंडा है ही नहीं है, आप एजेंडा लेकर आए हैं। देखें मैं यहाँ से ये खड़े हैं, इनको कौन जी आपने ये पोस्टर लेकर फिरना है। मैंने इधर खातून से पूछ लिया जी आपने लिखा है निकाहनामा जरूर पढ़े, इस पे क्या है? मैं आपको ज़बानी निकाहनामे के बारे में बता देता हूँ। ये शर्त है, इसमें औरत को कहाँ तसल्लुक? नहीं जी वो हमें तलाक काक नहीं। मैं क्या लगता है आपके पास फ्रेश नहीं है, ये शायद वकील साहब भी खड़े बता सकते हैं, औरत को खुला काक दे दिया, इस्लाम से एंटी के स्टेट ने दे दिया। इसके बाद क्या चाहते हो भाई? अभी मैंने कुछ औरतों से बात की है, वो ये कह रही थी कि रोड के ऊपर जाते हैं मर्द हमें हरासा करते हैं, उसको यहाँ पे लेकर आने का क्या बताना है? हमारे पुलिस स्टेशन अवेलेबल है, अदालतें अवेलेबल है, वहाँ पर लेकर जाए अपने। देखिए आपने फिर दूसरा बहुत अच्छा सवाल पूछा। हमारे पास लॉ बन गया 2018 के अंदर, इमरान खान की गवर्नमेंट में ऑम्बड्सवुमन का हैरासमेंट एक्ट बना, फिर 2020 का हैरासमेंट एक्ट बना, 21 में उसकी तरमीम हुई, 5 साल की सजा दी गई, गिरफ्तारी रखी गई। इससे ऊपर मैं क्या बात करूं? इससे ज्यादा देखें, या तो फिर औरत ये चाहती है कि उसको क्लाशनकोव का इख्तियार दे दिया जाए सड़क पे, कोई भी गलत है। मैं कहता हूं औरत सड़क पे जाती हुई मेरी बहन बेटी जाए, महफूज होनी चाहिए। रियासत की जिम्मेदारी है बहन बेटी को महफूज करे। लेकिन सवाल ये, औरत चाहती है मुझे क्लाशनकोव दे दिया जाए, 2 बंदे मेरे साथ हो, जैसे मतलब कोई देखे उसको मार दे, हो नहीं सकता, एंटी स्टेट बात है। जैसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया कि अगर मेरे पास सजदे का हुक्म होता तो बीवी अपने शोहर को करती। यहाँ पर तो मुझे ये लग रहा है कि औरतें इस हकूक़ के लिए आई हैं कि मर्द हमें सजदा करें। नहीं देखें, आप एक बात बता, मैं आपको एक बता दूं, अल्लाह के कानून, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कानून के अलावा कोई कानून बन नहीं सकता। सोच सकते हैं, सोच तो लिबरल्स क्या नहीं सोचते, सोच तो जो खुदा को नहीं मानते लादीन वो क्या नहीं सोचते, सोचने पे आप पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन इफ यू वांट टू थिंक दैट इट बिकम द लॉ ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। हमारा जो मज़हब इस्लाम है, इससे पहले औरत को जिंदा दफन कर दिया जाता था। इस मज़हब ने आके औरत को खूबसूरती दी, उसको ज़िंदगी का जीने का हक दिया, उसको राइट्स दिए। तो उसके बाद हमारा जो पाकिस्तान मुल्क है ये भी इस्लाम के नाम पे बनाया गया है। तो इसके अंदर कोई इस तरह के रह गए कोई मतलब जो औरतों के तहफ़्फ़ुज़ वगैरह जो इसमें ना मतलब के शामिल किए हुए हों? ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन ना होना एक अलग चीज़ है, तहफ़्फ़ुज़ ना मिलना एक अलग चीज़ है। मेरे अल्लाह ने औरत को बहुत से हुकूक देने के बाद यहाँ तक काली कमली वाले ने किया कि उसने एक औरत के लिए अपनी कमली भी बिछा दी। इससे बड़ी बात दलील कोई हो ही नहीं सकती। औरत को सिर्फ एक दर्जा मर्द से इसलिए पीछे रखा गया क्योंकि वो भी कुछ पेमेंट के मॉड्स हैं, इसके अलावा नहीं रखा गया। आप सूरह निसा पढ़ लें, सूरह नूर पढ़ लें, सूरह बकरा पढ़ लें, बड़े वाज़ेह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत से इख्तियारात दिए हुए हैं। और अब कौन से इख्तियारात स्पेसिफिक चाहिए वो ना आप दे सकते हैं, ना मैं, ना इस्लामिक स्टेट, कोई भी स्टेट नहीं दे सकती। यहाँ पे आप किसी भी औरत को एक क्वेश्चन पूछ लें, जो मर्द है ठीक है, उसको अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हुक्म दिया कि वो अपनी नज़रों को नीचे रखे। औरतों को भी पर्दे का शरई हुक्म दिया गया। कहती पर्दा तो अपने अंदर होता है, बाहर तो होता नहीं है। ये फिर अल्लाह के मतलब के बताए हुए अहकामात को चैलेंज करना चाह रही हैं। मैं आपको इससे भी एक आसान सवाल पूछता हूँ, इनमें से किसी खातून से जाकर सवाल पूछ लें कि अमेरिका जिसकी तरह का ये बनना चाहती है, वहाँ तो खवातीन की वेजेस ही बराबर नहीं है। वहाँ खातून, यहाँ कोई खातून आएगी, ये सारे मर्द साइड पे हो जाएंगे, सिगरेट नहीं पिएंगे। पाकिस्तान में इतना अच्छा इस्लामिक सिस्टम है, ठीक है, सिगरेट अपना बुझा देंगे कि खातून गुजरी है, उसको सीट दे देंगे। अमेरिका में ऐसा नहीं है। आई हैव बीन इन मैनी कंट्रीज, मैंने वो देखा औरत की कोई इज्जत नहीं है। वो कहते हैं अगर बराबरी है तो अगर मर्द बैठा हुआ है तो मर्द ही बैठेगा। यहाँ तो होता है ना बस में जैसे औरत आएगी और बैठेगी, इस वजह से। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।